प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने व्यतिरेक, विभावना और विशेषोक्ति अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। संक्षेप में पुनः दृष्टि डालते हैं। व्यतिरेक में उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषताएं अधिक पाई जाती हैं। विभावना में बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहीं विशेषोक्ति अलंकार में कारण के होने पर भी कार्य का नहीं होना पाया जाता है। आज हम अन्योक्ति अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, अर्थात जहाँ अप्रत्यक्ष कथन के द्वारा प्रत्यक्ष का वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार अथवा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। अन्योक्ति शब्द को देखें तो संधि विच्छेद हुआ अन्य धन उक्ति अन्योक्ति, अर्थात अन्य उक्ति के माध्यम द्वारा अर्थात परोक्ष के माध्यम से प्रसंगानुकूल अर्थ का बोध हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत का अर्थ है वह अर्थ जो प्रसंग का विषय हो, जो कवि का वर्ण विषय हो, जिसे वर्णित किया जाने योग्य हो, वह प्रस्तुत कहलाता है। अप्रस्तुत का अर्थ वह विषय जो प्रसंग का विषय नहीं हो, जिसे कवि वर्णित नहीं करना चाहता हो, उसका वर्ण विषय नहीं है, परंतु जिसका अर्थ प्रस्तुत के समान होता है, उससे प्रस्तुत की अभिव्यक्ति झलक उठती है, उसमें से प्रस्तुत बड़े महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित हो उठता है या स्पष्टतः झलक उठता है। उदाहरण के लिए, साई घोड़न के अछत गधन पायो राज, यहाँ घोड़ों के रहते हुए गधों का राज्य पाना कहा गया है। घोड़ों और गधों को अप्रस्तुत कथन कहेंगे। कवि कहना चाहता है कि योग्य व्यक्ति के रहने के बाद भी अयोग्य व्यक्तियों को राज्य की प्राप्ति हुई। यहाँ राज्य शब्द से पाठक गधा और घोड़ों के प्रस्तुत अर्थ पर पहुँचता है। एक अन्य उदाहरण देखिए। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ पर माली, कलियन, फूले फूले आदि अप्रस्तुत कथन हैं। इसका प्रस्तुत अर्थ काल वृद्ध पुरुषों को चुन चुन कर ले जा रहा है। वह कल हमारी भी बारी आएगी, अर्थात कुछ समय पश्चात जब हम भी वृद्ध हो जाएंगे तो काल हमें भी ले जाएगा। अन्योक्ति के 5 भेद कहे गए हैं। प्रस्तुत अर्थ के द्वारा सहृदय प्रस्तुत अर्थ का बोध। दूसरा, अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा सामान्य से विशेष प्रस्तुत का बोध। तीसरा, अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा विशेष से सामान्य प्रस्तुत का बोध। चौथा, अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा कारण से प्रस्तुत कार्य की प्रतीति। अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा कार्य से प्रस्तुत कारण का बोध। इसका अन्योक्ति अलंकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो तो अन्योक्ति अलंकार होता है। अब आगे का अलंकार देखते हैं। असंगति अलंकार। असंगति का अर्थ है संगति का न होना, अर्थात जब कारण और कार्य में संगति न हो, अर्थात कारण और कार्य एक ही स्थान पर घटित होता है तो वह संगति कहलाती है। अर्थात कारण और कार्य का एक ही स्थान पर घटित न होना असंगति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्य स्थान पर घटित हो तो वहाँ असंगति अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सीत ही ले दस्कंद गयो पे गयो है बिचारो समुंदर बांध्यो।
यहाँ अपराध दस्कंदर अर्थात रावण ने किया है, परंतु सजा समुद्र को मिली। अर्थात बांधा जाना था रावण को, परंतु बांधा गया समुद्र, अतः असंगति अलंकार है। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। यहाँ पर एक स्थान पर कारण है और दूसरे स्थान पर कार्य संपन्न हुआ है। जैसे आँखों का उलझना अर्थात कारण आँखों में है और टूटा कुटुंब है। यहाँ कार्य संपन्न हुआ नहीं, यहाँ कार्य संपन्न हुआ, वहीं अन्य कर्म घटित हुआ कि दुर्जन है, उनके हृदय में गांठ पड़ गई, अतः असंगति अलंकार है। अर्थात उलझी आँखें, उलझने से टूटे कुटुंब और टूटने पर गांठ पड़ी दुर्जन के हृदयों में। इस प्रकार का एक अन्य सीधा साधा उदाहरण देखिए। तीर हिये पे मेरे पीर रघुवीरे, मेरे हृदय पर तीर लगा पर पीर रघुवीर के हृदय में हुई। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध धन आभास अर्थात विरोध का आभास, विरोध की मिथ्या प्रतीति। विरोध का न होने पर भी विरोध का मिथ्या रूप से दिखाई देना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विस्मय और अमृतन में विरोध दिखाई देता है, पर है नहीं, क्योंकि विष का एक अर्थ जल भी होता है। विष का एक अर्थ जल भी होता है, अतः विरोध न होकर विरोध का आभास है। एक अन्य उदाहरण और प्रस्तुत है। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। यहाँ अन बूढ़े बूढ़े और तरे जे बूढ़े में विरोधाभास दिखाई देता है, परंतु है नहीं, क्योंकि तंत्री के नाद अर्थात संगीत में जो पूर्ण रूप से निमग्न नहीं है, अर्थात जो अनबूढ़े हो जाते हैं, वे मानो बूढ़ जाते हैं, वे मानो डूब जाते हैं, और जो उस रस में पूरी तरह निमग्न हो जाते हैं, वह तिर जाते हैं, अर्थात वह आनंद में मग्न हो जाते हैं। अतः यहाँ विरोध नहीं है, मात्र विरोध का आभास होता है। एक अन्य प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अगला अलंकार है दीपक अलंकार। यहाँ प्रस्तुत अर्थात उपमेय और अप्रस्तुत अर्थात उपमान को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। तात्पर्य यह है कि जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म हो, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, भूपति सोहति दान सो, फल फूलन उद्यान। यहाँ भूपति और फल फूलन उद्यान दोनों का एक ही साधारण धर्म है, और वह है सोहत। दोनों को इसी से अन्वित किया गया है, अतः दीपक अलंकार होता है। एक अन्य उदाहरण और देखिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यहाँ पर सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन सभी का अन्वय सुराई से किया गया है, जो इन सभी का धर्म है। कहीं कहीं साधारण धर्म का कथन एक बार न होकर कई बार होता है, परंतु शब्द वही रहता है। उदाहरण देखिए। फल से सोहत तीर्थ थल, जल से सोहत कूप, रस से सोहत सुमन दल, बल से सोहत भूप। यहाँ पर एक ही साधारण धर्म सोहत 4 बार आया है, लेकिन एक ही शब्द है, अतः दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार के 2 भेद कहे गए हैं, कारण दीपक और माला दीपक। कारण दीपक जब अनेक क्रियाओं का एक ही कर्ता माना जाता है, अर्थात कई क्रियाओं को करने वाला एक ही कर्ता बताया जाए, तो दीपक अलंकार का भेद कारण दीपक होता है। उदाहरण,
कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। माला दीपक, जहाँ पूर्व कथित वस्तुओं और आगे वर्णित वस्तुओं का एक धर्म से संबंध होना बताया जाए, अर्थात जहाँ पहले वर्णन की हुई वस्तुओं का और बाद में और आगे भी वर्णन की हुई वस्तुओं का संबंध एक ही धर्म से हो, तो माला दीपक नामक भेद कहा जाएगा। उदाहरण के लिए नभ में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई सुछवी आँखों में। यहाँ सभी वस्तुओं को बस गई एक धर्म से अन्वित किया गया है, अतः माला दीपक नामक भेद कहा जाएगा। आज इतना ही। धन्यवाद।